दोस्तों इस वक्त लाखों परदेसी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। इमरान खान की तारीफें करते नहीं थकते। इसके साथ साथ अरब के लोग भी इमरान खान को दिलेर और बहादुर मानते हैं। अरब के लोगों का मानना है कि इमरान खान उम्मते मुसलमा का लीडर है। पाकिस्तान से ज्यादा तुर्की के लोग इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे मजदूर के बारे में बताएंगे जिसका कफील इमरान खान से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसने पाकिस्तानी को एक आम मजदूर से करोड़पति बना दिया। फिर उससे इमरान खान के हक में चेयरमैन का इलेक्शन लड़वाया। आज वो मजदूर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर का चेयरमैन है। कफील ने इमरान खान के बारे में ऐसे क्या अल्फाज कहे जिसे सुनकर आप लोगों की रूह तड़प कर रह जाएगी। आप लोग इस बात पर फख्र करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इमरान खान जैसा लीडर दिया। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों मोहम्मद फैजान जिसका ताल्लुक गुजरात से था, ये 2016 में आजाद वीजे पर सऊदी अरब गया। इसका कफील इस कदर अच्छा इंसान था, उसने कभी भी अकामे के पैसे ना मांगे। मोहम्मद फैजान 2 साल तक मजदूरी करता रहा। एक दिन फैजान कफील के पास बैठा था, पाकिस्तानी सियासत पर बात होने लगी। कफील ना सिर्फ इमरान खान का शहदाई था बल्कि वो उसकी तस्वीर हर वक्त जेब में रखता। कफील फैजान को कहने लगा, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक आप लोगों के पास एक ही लीडर आया है जिसकी तुम लोग कदर नहीं कर रहे। उसका बात करने का अंदाज ऐसा है, सुनने वाले खामोश होकर इसकी बात सुनते हैं। इमरान खान के पास इस कदर बात करने की काबिलियत है, पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है। उसके होते हुए पाकिस्तान दुनिया की गुलामी से निकल सकता है। इमरान खान में ये सलाहियत है कि वो मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा कर सके। वो फलस्तीन के मामले पर बात करे तो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है ना ही पाकिस्तानी हुक्मरान उसको आगे आने देते हैं। इसकी बड़ी वजह अरब हुक्मरान खुद को उम्मते मुसलमा का लीडर मानते हैं। वो इमरान खान का रास्ता हर सूरत में रोकेंगे। फैजान कफील को कहने लगा, आपकी सारी बात ठीक है, मगर हमारे मुल्क में जो फौज चाहे वही होता है। उसके सामने कोई कानून नहीं, कोई रुतबा, कोई हज, कोई वजीर आजम अहमियत नहीं रखता। हालांकि पाकिस्तान किसी फौज ने नहीं बल्कि लाखों लोगों की कुर्बानी से बना है। इन तमाम बातों से कफील और फैजान के दरमियान दोस्ती कायम हो गई। फैजान उसके साथ अक्सर औकात बैठ जाता। कफील ने फैजान को कहा, तुम कब तक मजदूरी करते रहोगे? मैं तुम्हारे लिए 5 आजाद वीजे इशू करवा देता हूँ, तुम घरों की तामीर के ठेके लेना शुरू कर दो। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चनाचे कफील ने न सिर्फ 5 वीजे इशू करवा कर दिए बल्कि फैजान को पहला ठेका भी लेकर दिया। दोस्तों 3 महीने के अंदर फैजान का काम चल निकला। उसने 5 वीजे और लिए। इस तरह उसके पास 10 लोग हो गए। वो मजदूरों को खाना लाकर देता। इसके अलावा वो कफील के पास बैठा रहता। सऊदी कफील एक अमीर आदमी था, लिहाजा उसने कभी भी फैजान को तंग न किया और ना ही कभी अकामों के पैसे लिए। फैजान को जब भी छुट्टी की जरूरत होती वो एक फोन कॉल करता तो कफील उसकी छुट्टी लगा देता। उसने अपने छोटे भाई को भी सऊदी अरब बुलवा लिया। यूं फैजान 2 महीने सऊदी अरब रहता, 1 महीना पाकिस्तान में गुजारता। फैजान ने कफील की मदद से अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसके पास अपने गांव के 50 लोग काम करने लगे। फिर कफील ने फैजान से कहा कि वो इमरान खान के लिए चेयरमैन का इलेक्शन लड़े। चनाचे फैजान ने जलालपुर जट्टा में इलेक्शन में हिस्सा लिया। फैजान उस वक्त न सिर्फ चेयरमैन का इलेक्शन जीता बल्कि जलालपुर जट्टा में तहरीके इंसाफ का सदर भी बना। फैजान के इलेक्शन जीतने की खुशी में कफील ने सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी पार्टी का ऐलान कर दिया जिसमें पाकिस्तान के बेशुमार लोग शामिल हुए। यूं ये कफील आज भी इमरान खान का शहदाई है। वो हर लम्हा इमरान खान के गुण गाता है। ख़वातीनो हज़रात, ये बात हकीकत पर मबनी है। पूरी दुनिया इमरान खान को जानती है, उसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहती है।
मगर अशराफिया इस मुल्क पर काबिज हैं। ये तमाम के तमाम लोग लिबरल हैं। इन्हें इमरान खान किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं, क्योंकि वो दीन की बात करता है। वो किसी के आगे झुककर डॉलर वसूल नहीं करता। वो बराबरी के ताल्लुकात चाहता है। ये बात हमारे अशराफिया को कबूल नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा मांग कर खाया है। अब पूरे पाकिस्तान की अशराफिया का अकेले इमरान खान से मुकाबला है। इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हर इम्तिहान में कामयाब करे। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।